हाय गाइस। तो इंडिया वर्सेस आयरलैंड, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की T20 सीरीज़ आने वाली है बहुत जल्द। बट अब कैप्टन हो गए हैं चेंज। अब कैप्टन है श्रेयस अय्यर इस T20 टीम के, और अब वो गौतम गंभीर के साथ काम करेंगे। बट इसमें एक क्वेश्चन राइज होता है कि जैसे सूर्य कुमार यादव को इतनी आसानी से हटा दिया, अब टीम इंडिया ने एक कैप्टन ऐसा ला दिया जो बहुत टाइम से T20 के सेटअप में था भी नहीं। बट ऑफकोर्स ही डिज़र्व टू कम इन टू इट एंड नाउ ही हैज़। बट क्या कैप्टनसी इन T20 फॉर इंडियन क्रिकेट टीम अब क्या सिर्फ एक वो लेबल बन के रह गया है? क्या वो सिर्फ एक रिस्पेक्ट के तौर पे एक प्लेयर जिसका बनता है टीम में और जो एक्सपीरियंस है, जो इंडियन सेटअप में कहीं किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है, सिर्फ उसके लिए एज अ रिस्पेक्ट, एज अ टैग, एज समवन जस्ट टू रिप्रेजेंट, सिर्फ उसके लिए एक दे दिया है? और एक्शन में कैप्टनसी का कोई मीनिंग वो रहा ही नहीं है जो पहले था। मतलब इट्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड जो मार्जिन था कैप्टनसी का, क्योंकि अब ऐसा लगता है जब से गौतम गंभीर आए हैं 2024 से कि क्योंकि ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ वो ही चलाते हैं T20 में। हर एक चीज़ ऐसा ही होता है कि जैसा गंभीर ने कहा हम वैसा वैसा फॉलो करा और हम गेम जीत गए। आप देखो जब से गौतम गंभीर आए हैं इस T20 टीम के, इंडियन T20 सेटअप के साथ हैं, इंडिया ने 41 मैचेस खेले हैं, 34 विन्स हैं, उसके अंदर सिर्फ 5 लॉसेस लिए हैं और 2 नो रिज़ल्ट रहे हैं। उसमें इन्होंने एशिया कप एक भी मैच नहीं हारा और T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए। सिर्फ एक साउथ अफ्रीका से हारे थे, उसके बाद सारे मैचेस जीत गए। तो समवन उन और उसमें सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी बनाया गया था इस टाइम में, और सूर्य कुमार यादव उस टाइम बहुत ही सरप्राइज कैंडिडेट थे। सब वो थे कि हार्दिक पांड्या को बनना चाहिए था, सूर्य कुमार यादव कैसे बन गए? तो और यहाँ तक ये चीज़ें सूर्य कुमार यादव ने खुद भी एडमिट करी जब वो अपने आप की कैप्टनसी में थे कि भाई जैसी टीम मतलब चाहते थे गौतम भाई, मैं ब्लाइंडली उन पर ट्रस्ट कर देता था। वो बोलते थे शिवम दुबे को बॉल करवा दे एशिया का फाइनल, मैं बोलता था हाँ हाँ आपने बोला है तो मैं करवाऊँगा। तो कैप्टनसी का उतना इनपुट अब रहा है गंभीर मैनेजमेंट में T20 या फिर अब वो ख़त्म हो गया है? क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने बहुत बार बोला कि, मतलब बहुत बार तो नहीं, मतलब कुछ इंटरव्यूज़ में ज़रूर बोल के आए कि जब भी मैं कंफ्यूज होता था, मैं बहुत बार मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें चलती थी, है ना, पर मैं कंफ्यूज होता था, मैं डगआउट में देख लेता था गौतम भाई जो कह देते थे मैं तो वही करता था। मैं तो हर 2-2 3-3 ओवर के अंदर डगआउट में ही देखते रहते। तो क्या अब उनको एक इनफील्ड कैप्टन की ज़रूरत भी होती है, या जस्ट फॉर अ रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कैप्टन है, जब वो जाके इंटरव्यूज़ में बैठ जाएगा वो उसको बार बार एक लाइमलाइट मिलेगी क्योंकि उसने इंडियन क्रिकेट को बाकी फॉर्मेट्स में या फिर इस T20 फॉर्मेट में बहुत टाइम से सर्व किया है या फिर कोई चैम्पियन रह चुका है। तो अब ये और क्वेश्चन आता है इसमें कि श्रेयस अय्यर के साथ भी सेम चीज़ होने वाली, क्योंकि गंभीर की उस अप्रोच से कि जैसा मैं कहूँ मोस्टली वैसा ही हो, थोड़ा बहुत परसेंटेज तो ज़रूर कैप्टन का रहता ही होगा, बट जैसा मोस्टली गंभीर जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होए, तो उससे इंडिया इवेंचुअली जीत गया। और आई थिंक बेस्ट 2 ईयर साइकिल रहा उनका T20 में। तो क्या अब BCCI चाहेगा कि वैसी चीज़ में कुछ चेंजेस आए, कुछ भी ऐसा हो कि यार मतलब अच्छा चल रहा है ना? तो क्या श्रेयस अय्यर को जब कैप्टनसी दी गई है, क्या उनको इस तरीके से कम्युनिकेट करके दी हुई है कि आपको चलना वैसे ही है जैसे सूर्य कुमार यादव चले थे, है ना? आपको हम एज अ रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, या फिर श्रेयस अय्यर को एक्चुअल में उनकी कैप्टनसी स्किल्स और ये सब यूज़ करने के लिए एक्चुअल में कैप्टन बनाया हुआ है? क्योंकि श्रेयस अय्यर पहले भी गंभीर के साथ रह चुके हैं, और जब वो IPL 2024 जीते थे KKR के साथ तब सबने क्रेडिट गंभीर को ही दिया था। जो अजम्पशन था वो सब का गंभीर की तरफ ही था। और जब तक श्रेयस ने 2025 IPL में पंजाब किंग्स को फाइनल में नहीं पहुंचाया था, तब तक लोगों के अजम्पशंस पूरी तरीके से इसी फेवर में थे कि गंभीर की ही विक्ट्री है वो 2024 IPL की। बट वो तो 2025 IPL में जैसे श्रेयस ने किया, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग थोड़ा एक फ्री हैंड देने के लिए जाने जाते हैं कैप्टन्स को IPL में, तो उस वजह से
श्रेयस को थोड़ा बहुत वो मिला, जिसमें लोग अब कहते हैं कि श्रेयस और गंभीर दोनों का इनपुट था, बट स्टिल वो गंभीर की तरफ ही सब लोग लीन करते हैं। तो अब क्या ये जब आएंगे इस सीरीज़ के अंदर, तो क्या गंभीरों को हेड स्पेस देंगे श्रेयस अय्यर को कि जा तू अपनी चला, या फिर तू खुद डिसीजन ले फील्ड पे, नहीं तू ही डिसाइड कर नई बॉल को किसको देनी है क्या देनी है। मतलब तू मेरे जैसे राहुल द्रविड़ का एक बहुत वो होता था रोहित शर्मा के साथ कि रोहित शर्मा एक डिसीजन लेते थे, राहुल द्रविड़ के पास वेरिफिकेशन टाइप के लिए आते थे, बट यहाँ पे पूरा उल्टा रहा है गंभीर मैनेजमेंट में। गंभीर डिसीजन लेते हैं और गंभीर एक तरीके से वेरिफिकेशन कह लो, या फिर कभी कभी सीधे बताना भी हो सकता है कि यही होना चाहिए, क्योंकि पहले गंभीर की जो चॉइस थी वो संजू सैमसन की तरफ लीन हो रही थी। ये रिपोर्ट्स में बहुत बोला जाता है, क्योंकि वो संजू सैमसन को बहुत पसंद करते हैं और संजू सैमसन को गंभीर के साथ काम करना बहुत पसंद है, और संजू सैमसन को एज एन आइडियल कैंडिडेट देख रहे थे जो मतलब स्काई के आगे लेके जा सकता है टीम को। और ये भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि संजू सैमसन ऐसा प्लेयर है जो थोड़ा सा स्काई की तरह ही रहेगा इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी, कि जो गंभीर बोलेंगे उसको सुनेगा। तो अब श्रेयस अय्यर को बनाया है, तो अब क्या थोड़ी बहुत टसल दिखने को मिलेगी, क्योंकि गंभीर T20 में जहाँ अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे तो वो कुछ भी इधर उधर नहीं चाहेंगे, क्योंकि दो बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, ओलंपिक्स और T20 वर्ल्ड कप 2028। और श्रेयस अय्यर जो अपनी T20 में वापसी कर रहे हैं, वो भी ये चाहेंगे कि मतलब मैं अपने आप को इस्टेब्लिश करूँ एज कैप्टन, मैं डिसीजंस लूँ, क्योंकि इन द पास्ट 2 ईयर्स श्रेयस ने वो चीज़ बना ली है काफ़ी। पता नहीं 2024 IPL में गंभीर ने वो दी थी या नहीं दी थी, और 2025 और 2026 में बहुत वो चीज़ बना ली है अपने अंदर कि मैं ही डिसीजन लूँगा, और मतलब रिकी पॉन्टिंग ने उन्हें फ्री स्पेस भी दिया है। तो अब ये बहुत बड़ी दिखने की बात है कि अब ये जो T20 की कैप्टनसी है, अब क्या ये एक्चुअल में लेबल रहेगी, वापस एक लेबलिंग साइकिल में चलेगी जहाँ कैप्टन सिर्फ कैप्टन कहने के लिए है, या फिर कैप्टन का मीनिंग वापस रिटर्न करता है एक टीम इंडिया में कि प्रॉपरली जो एक डिसीजन ले रहा है, जो इधर उधर भाग रहा है, सारी फील्ड प्लेसमेंट्स कभी कभी वो खुद ही कर रहा है। तो ये सारी चॉइसेस जो हैं वो बहुत सारी देखने में मज़ा आएगा, और देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी आज के लिए इतना ही। द फैन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय।